नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसेन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कुछ महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर के आप तक वीडियो पहुंचाती हूँ, जिसका मकसद यही होता है, अंत में यही एक सारांश है कि हम अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करें। और कभी तो हम किसी के लिए प्रेरणा भी बन जाते हैं और किसी से हम प्रेरणा लेते भी हैं। कैसे होता है ये संभव? क्योंकि हम सही रास्ते को पकड़ लिया है, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं और चलना चाहते भी हैं। यही तो है धर्म मार्ग, कि हमें संतोष से और अपने जीवन को बहुत सुचारू रूप से, बहुत सरलता से, बहुत अच्छे से गुजारना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम सुख के लालसा में इतना कुछ कर पाते हैं, इतना कुछ कर ले जाते हैं कि हमें सुख नहीं बल्कि कष्ट होता है, दुख होता है। और सुख के चक्कर में हम तमाम साधन भी जुटा लेते हैं, भौतिक वस्तुओं से हमारा जुड़ाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि हमारे में एक आसक्ति बढ़ती रहती है भौतिक पदार्थों के प्रति, और कालांतर में वो फिर हमें दुखदायी लगने लगते हैं। तो यही हम कहना चाहते हैं कि ये सुख दुख क्या है, या व्यवस्था अव्यवस्था क्या है, सफलता असफलता क्या है, सुख और दुख क्या है, स्वर्ग और नर्क क्या है, अच्छा और बुरा क्या है, इन सब के बारे में जानना जरूरी होता है। और हमारा समाज भी यही कहता है कि हमें अच्छे कर्म करके आगे बढ़ना चाहिए, और सदा हमेशा ही आगे बढ़ने के लिए हमें दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। तो आज एक मैं छोटी सी धर्म मार्ग पर एक कथन लेकर के आई हूँ आपके लिए, धर्म मार्ग पर चलने वालों के लिए, और इसको हमारे सामने पेश किया है डॉक्टर राजेंद्र दुबे जी ने। धन्यवाद राजेंद्र दुबे जी, मैं आपकी वाणी लोगों तक पहुँचा रही हूँ। आपका जो एक बहुत अच्छा जो आर्टिकल था, वो मैंने सोचा कि जन जन लाभान्वित हों, इस उद्देश्य से चलते हुए मैं वीडियो के माध्यम से मैं जन जन तक पहुँचाती हूँ। तो राजेंद्र दुबे जी ने हेडिंग शीर्षक दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी हर जगह हर समय सुखी सुख होता है। पर क्या वास्तव में ऐसा है? गर्मी के बाद सर्दी आती है ना, रात के बाद दिन आता है, कभी सूरज निकलता है तो कभी अंधकार, यानी रोशनी के बाद, प्रकाश के बाद अंधकार आता है। तो वैसे सुख दुख भी हैं, कभी सुख ज़्यादा है तो दुख कम है, कभी दुख ज़्यादा है सुख कम है, लेकिन निरंतर चलता रहता है, कभी कब कभी ज़्यादा। तो चलिए मैं उनकी बात आप तक पहुंचाती हूँ। प्रायः सुख की आशा और प्रतीक्षा में एक लंबा जीवन समाप्त हो जाता है, किंतु सुख तो दूर, जीवन में दुख ही दुख मिलता है या आते चले जाते हैं। हम चाहे जितना ईमानदार, सहनशील, मितव्ययी, विनम्र, मृदुभाषी हों, फिर भी दुखी रहते हैं। इसका क्या कारण है? यह एक विचारणीय विषय है ना, चुनौतीपूर्ण विषय है ये। प्राय दुख और सुख को लोग भाग्य के साथ जोड़ते हैं, जबकि केवल भाग्य पर ही इसका उत्तरदायित्व नहीं है। इसके साथ प्रारब्ध है, पुरुषार्थ है, कर्म है, अच्छे कर्म जुड़े होते हैं। यदि हम आत्ममंथन करें तो कहीं ना कहीं हमारे आचरण और हमारे जीवन की गतिविधियाँ, जीवन शैली, रहन सहन, खान पान, ईर्ष्या, द्वेष, साथ ही प्रतिस्पर्धा एवं प्रतिद्वंद्विता की भावना भी इसके कारण होते हैं, दुख के कारण। मतलब किसी से बेमतलब में कोई सुख ही है तो सुख हमको अच्छा नहीं लगेगा, या कुछ लोग ऐसे की ईर्ष्या भी करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बेचैन या दुखी हो जाते हैं। सुख सभी चाहते हैं और दुख से परहेज करते हैं, ये तो एकदम स्वाभाविक चीज़ है कि कोई भी दुख नहीं चाहता है। किंतु सिद्धांत की बात यह है कि प्रत्येक सकारात्मक के साथ नकारात्मक भी जुड़ा होता है। सही बात है, जैसे दिन के साथ रात, शीत के बाद ग्रीष्म ऋतु, जीवन के साथ मृत्यु, प्रकाश के साथ अंधकार, है ना। जैसे हम लोग भी इसी बात मैंने पहले सुनाया था आपको। इसी प्रकार मानव जीवन से सुख और दुख पृथक नहीं है, अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं। कभी सुख ज़्यादा, कभी दुख कम, कभी दुख ज़्यादा, कभी सुख कम। इन्हें पृथक करना हमारे वश में भी नहीं, हम नहीं कर सकते अपने से अलग। इन्हें आत्मसात करना ही है, इनके साथ जीवन में समायोजन करना, इनके साथ हमको जुड़ना भी है और हमें एक तालमेल बैठा करके चलना है। जब हम दूसरे को
दुखी देखते हैं तो हमारा दुख कम हो जाता है, और जब हम दूसरों को सुखी देखते हैं तो यह जानने की चेष्टा नहीं करते हैं कि उसके सुखी होने का कारण क्या है, बल्कि कुछ लोगों को ईर्ष्या होने लगती है। पुरुषार्थ और परिश्रम द्वारा सुख प्राप्त करने से स्थायी सुख, शांति तथा आत्मसंतोष होता है। किसी के सहारे सुख अर्जित कर लेने से कुछ समय के लिए सुखद अनुभूति भी होती है, और होगी भी, निश्चय होगी, किंतु उसका अंत दुखद होता है। सुख दुख को समान समझकर हमें संयम, धैर्य एवं आत्मीयता का अनुपालन भी करना चाहिए। यदि हम सुख दुख को परमात्मा का दिया हुआ वरदान मानकर उन्हीं को अर्पण कर दें तो हमें उन्हें आत्मसात करने की भी सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। कहा भी गया है कि यदि मनुष्य अपने सुख दुख परमात्मा को अर्पण कर दे तो परमात्मा उसका कल्याण ही करेंगे। हमारी कामना बस इतनी होनी चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः। यदि हम वसुदैव कुटुंबकम के अनुसार संपूर्ण मानव जगत को अपना परिवार मानेंगे तो हम अपना सुख दुख भी बांट लेंगे, एक दूसरे से शेयर कर लेंगे, तो वो दुख कम लगेगा, कम हो जाएगा या महसूस नहीं होगा। तो हमें हर विपरीत परिस्थिति में भी संयम नियम से, सदाचारिता से रहना चाहिए, और सुख के साथ सुख और दुख के साथ दुख आत्मसात करना चाहिए, तभी ये धर्म मार्ग की पूर्ति होगी। तो मित्रों, कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।